नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हम बनाना चाहते हैं एक पर्सनल क्लास जिसमें हम डिफाइन करेंगे नेम और एज, और हम ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे एग्जैक्टली इक्वल और नॉट इक्वल। अब ये प्रोग्राम हम सी प्लस प्लस में भी बनाएंगे और पाइथन में भी डिजाइन करेंगे कि दोनों में कैसे डिफरेंस आता है। तो हाल ही फिलहाल पहले आपको मैं मेन प्रोग्राम दिखा देता हूँ कि मेन प्रोग्राम क्या है। तो मेन प्रोग्राम मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं। एक हमने बनाया रेंचो जिसकी एज है 20, और एक है हमारा आर माधवन, इसकी भी हम एज 20 कर देते हैं। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली इक्वल, कि दोनों की एज इक्वल है या नहीं। अगर हाँ तो ऑल इज वेल, नहीं तो फिर वेल डन। अब इस प्रोग्राम को मैं आप लोगों के लिए रन करता हूँ। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो नीचे लिखा रहा है ऑल इज वेल, जो कि प्रूव करता है कि दोनों की एज जो है वो इक्वल है। अब यही प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए सी प्लस में भी डिजाइन किया है, और सी प्लस में भी हम एग्जैक्टली वैसी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको भी हम एक बार रन कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे भी मिल रहा है ऑल इज वेल। हालांकि मैंने यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया है और यहाँ पे डेटा मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे भी डेटा हम सेम कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो हम देख सकते हैं हमें मिल रहा है मैसेज ऑल इज वेल। अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो आपको मैं सिखा दूं। आप चाहें तो आइडियली का यूज कर सकते हैं और टर्बो सी प्लस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वीएस कोड यूज कर रहा हूँ। और मैंने कहा न्यू फाइल, हम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसका नाम दिया ऑपरेटर लोडिंग। इसका मैं नाम देता हूँ पाइथन, क्योंकि पहले मैं आपको पाइथन में करके दिखाना चाहूंगा .py। हम किसी भी नाम से क्लास बना सकते हैं, लेकिन मैं क्लास बना रहा हूँ पर्सन। अब हम चाहते हैं कि इसमें फंक्शन एक इनिट फंक्शन, हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे इनिट कहते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर भेज देता हूँ, जैसे नेम इक्वल टू नन और एज इक्वल टू से 0। और यहाँ पे हम कोडिंग कर देते हैं कि सेल्फ का जो नेम है वो नेम के बराबर हो जाए, और सेल्फ का जो एज है वो एज के बराबर हो जाए। अब हमने काफी दिन पहले एक फंक्शन सीखा था स्ट्रिंग कन्वर्जन। तो हम यहाँ पे रिटर्न करना चाहेंगे एक फॉर्मेट स्ट्रिंग जो हमें पहले शो करेगी नेम और फिर शो करेगी एज। तो काफी दिन पहले मैंने अपने दोस्तों को समझाया था कि इसको हम कहते हैं टू स्ट्रिंग कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। चलिए अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, जितने भी पाइथन के रिजर्व फंक्शंस हैं उनके आगे और पीछे दो अंडरस्कोर लगते हैं, क्योंकि पाइथन के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नॉर्मल प्रोग्रामर कभी भी अंडरस्कोर का यूज नहीं करता। अच्छा, अब हम डिफाइन करना चाहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अब ऑपरेटर लोडिंग में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको एग्जैक्टली इक्वल टू ओवरलोड करना है तो आपको इक्यू नाम का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। नॉट इक्वल टू के लिए एन ई। ऐसे अगर आपको ऐड करना है तो ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन करना होगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है तो सब नाम का फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो हमने कहा डिफाइन, जैसे पहले मैं इक्वल ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अपने आप कोडिंग आ गया कि एक रहेगा हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारी वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू के लिए मैं पर्सन बी कर देता हूँ, हालांकि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हम सिस्टम से करें कि सिस्टम आप रिटर्न कीजिएगा ट्रू जब हमारी एज और बी की एज एग्जैक्टली इक्वल हो। अब सेम इसी फंक्शन को हम कॉपी करेंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे। हम इसका नाम कर देते हैं नॉट इक्वल। तो उसको पहले कॉपी कर लिया जाए और यहाँ पे पेस्ट कर लिया जाए, और इसका हम नाम कर देते हैं नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल के लिए एन ई। बस अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं कि नॉट इक्वल टू तभी ट्रू दे जब हमारी एज और बी की एज सेम ना हो। ऐसे में यहाँ पे ओवरलोड करना चाहेंगे ऐड नाम के फंक्शन को। अब ये ऐड नाम का फंक्शन कैसे काम करेगा, हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। तो बस हमारी एज
और जो भी बी की एज है वो आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ओवरलोड कराऊँ प्लस ऑपरेटर को। अब इसी तरह से आप चाहे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कई ऑप्शंस अवेलेबल है। आप चाहे तो लेंथ भी रिटर्न कर सकते हैं। अब हमें बनाना है दोस्तों मेन प्रोग्राम। तो हमने डिफाइन किया मेन फंक्शन। हालांकि हम जानते हैं कि पाइथन में मेन फंक्शन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हम उसे मैच करना चाहते हैं सी प्लस से। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हैं, जिससे हम कहते हैं इंस्टेंशिएशन। तो पहला मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ रेंचो, जो कि एक पर्सन है। और हम यहाँ पे कुछ वैल्यू भेजना चाहेंगे, जैसे आमिर खान। और हमें एज भेजनी होगी, तो हमने एज भेज दी 20। ऐसे में यहाँ पे कहा फरहान पर्सन, ये भी पर्सन, और हमने कहा यहाँ पे आर माधवन। और फिर इसकी भी हमने कुछ एज दे दी। तो अभी क्योंकि मैं इक्वल चेक करना चाह रहा हूँ, इस कारण से मैं 20 भेज रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि हम यहाँ पे कॉल करना चाहेंगे टू स्ट्रिंग को, कॉलिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर। तो हम लिखेंगे क्या, प्रिंट रेंचो कॉमा फरहान। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रिंग यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल्स टू स्ट्रिंग। आपको इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमें कंपेरिजन करना है, तो इफ रेंचो एग्जैक्टली इक्वल टू फरहान। अब ये किससे कॉल करेगा, इट विल कॉल अंडरस्कोर अंडरस्कोर EQ। ये EQ नाम के फंक्शन को कॉल कर लेगा। अब दोनों अगर इक्वल है तो हम कहेंगे ऑल इज वेल। हालांकि मैसेज हम कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे हम चाहते हैं कि अगर दोनों मैच ना करें तो जो भी आप मैसेज देना चाहें, तो जिसमें देता हूं एवरीथिंग इज वेल। अब इसी तरह से हम ऐड करना चाहते हैं, तो हमने कहा टोटल एज। तो टोटल एज किसके बराबर, रेंचो की जो एज है वो प्लस फरहान की जो एज है वो। तो इट कॉल अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड फंक्शन। अच्छा, अब हम अंत में क्या करना चाहेंगे, प्रिंट करना चाहेंगे टोटल एज को। तो प्रिंट टोटल एज इक्वल टू जो भी टोटल की वैल्यू हो। अब हमें पता है कि मेन फंक्शन में डिफाइन तो कर लिया, लेकिन उसे कॉल करना पड़ेगा। हम चाहे तो मेन फंक्शन को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन सही तरीका क्या है कि हम इफ कंडीशन लगाएं। इफ नेम एग्जैक्टली इक्वल टू मेन, यानी जब कोई इस प्रोग्राम को रन करे तो क्या हो, व्हाट हैपेंस व्हेन वी रन दिस कोड। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि जब भी कोई इस प्रोग्राम को रन करे तो मेन नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। अब हमने कोडिंग कर दिया तैयार, इसे करते हैं रन। अब क्योंकि हमने सब कुछ सही टाइप किया है, तो सिस्टम कह रहा है कि दोनों की एज 20 और हमें मिल रहा है ऑल इज वेल और टोटल एज 40। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज को कर देते हैं चेंज। हम एक ही एज कर देते हैं 21। जैसे हमने इसको 21 कर दिया। अब इसे फिर से सेव करते हो, फिर से रन करते हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मिल रहा है एवरीथिंग इज वेल और हमें एज मिल रही है 41। अब हम चाहे तो यहाँ पे नॉट इक्वल लगा सकते हैं, तो बस जहां पे हमने इक्वल टू लगाया है वहां पे नॉट इक्वल टू लगा देंगे, तो नॉट इक्वल टू की कंडीशन मैच हो जाएगी। तो फिर से ऑल इज वेल आ जाएगा। तो अगेन आ गया ऑल इज वेल। अब हमें यही प्रोग्राम सीखना है सी प्लस में, कि सी प्लस में इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके कह रहा हूँ न्यू फाइल, और मैं नाम दे रहा हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग cpp1.cpp, यानी सी प्लस प्लस। हमें सिंटेक्स का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स क्या है। यहां से मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, और हमें चाहिए आईओ स्ट्रीम। जितने भी आईओसो कंपाइलर्स हैं उनमें डॉट एच की जरूरत नहीं है, नो डॉट एच।
फॉर सी प्लस प्लस, तो जितने भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हमें डॉट एच नहीं लगाना है, लेकिन जितनी भी सी की हेडर फाइल्स है उनमें डॉट एच लगेगा, जैसे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि ये सी की हेडर फाइल है। लेकिन आप चाहे तो उसका दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, सी स्ट्रिंग। अगर आप टर्बो सी यूज करें तो टर्बो सी में सी स्ट्रिंग काम नहीं करेगा, टर्बो सी में आपको स्ट्रिंग डॉट एच लिखना पड़ेगा और आईओ स्ट्रिंग डॉट एच लिखना पड़ेगा। अब हमारे जितने भी आईएसओ कंपाइलर्स हैं उनमें लिखना पड़ता है यूजिंग नेम स्पेस। अगर आप टर्बो सी में काम कर रहे हैं तो वहां इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने जैसे पाइथन में प्रोग्रामिंग की थी वैसे में यहाँ पे प्रोग्रामिंग करें पर्सन नाम की क्लास, तो हमने कहा क्लास पर्सन। अब सी प्रोसेस में क्लास के एंड में सेमीकोलन आता है दोस्तों। अब सी प्रोसेस में प्राइवेट और पब्लिक का कंसेप्ट है, तो हमने कहा प्राइवेट। अब प्राइवेट मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। सी प्रोसेस से स्टैटिक टाइप चेकिंग, यानी आपको डेटा टाइप देना पड़ता है। तो सिस्टम से मैंने कहा नेम का डेटा टाइप कैरेक्टर है, कैरेक्टर अरे, और एज है इंटीजर। अब हम बनाना चाहेंगे कंस्ट्रक्टर। यहां मैं बना रहा हूं पर्सन और बिना किसी पैरामीटर के। इसे कहते हैं डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये आपके एग्जाम में आएगा। रूल कहते हैं कि जब भी हम कोई पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप क्रिएट नहीं होता, वो भी हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है। चलिए, अब हमें एक और कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसमें हम भेजेंगे नेम और भेजेंगे एज। अब इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अब हमने पढ़ा था कि पाइथन में लिखते हैं सेल्फ, जबकि यहाँ पे हम लिखते हैं दिस। तो मैं सिस्टम से कर रहा हूँ strcpy, इसके नेम में नेम, और इसी तरह से हम लिख रहे हैं दिस के एज में एज। अब ये जो साइन में यूज करें उसको हम कहते हैं इंडायरेक्शन ऑपरेटर। चलिए, अब हमें बनाना है एक शो नाम का फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे टू स्ट्रिंग नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया वॉइड शो, या मैं चाहूँ तो इसका नाम दे सकता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसे कॉल करना पड़ेगा हमें। तो हमने कहा सी आउट, वो हमें नेम भी शो करे और हमें एज भी शो करे। अब यहाँ पे दिस लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो दिस लगाएं, आप ना चाहें तो ना लगाएं दिस। तो सी प्रोसेस कहते हैं कि जहां पे नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट हो वहां दिस लगाना जरूरी है, लेकिन जहां पे नेमिंग का कॉन्फ्लिक्ट ना हो वहां पे दिस लगाने या ना लगाने से फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पे करें ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब सी प्रोसेस में सबसे पहले में देना पड़ता है रिटर्न टाइप। तो सी प्रोसेस में ट्रू होता है 1 और फॉल्स होता है 0, जिसका से हम रिटर्न टाइप रखेंगे इंटीजर। फिर हमें लिखना पड़ता है ऑपरेटर कीवर्ड, और फिर जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना, तो हमें किससे ओवरलोड करना है, एग्जैक्टली इक्वल टू को, और फिर पर्सन बी। पाइथन डायनेमिक टाइपिंग आपको डेटा टाइप नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो क्या लिखना है हमें, रिटर्न दिस का एज एग्जैक्टली इक्वल टू बी का एज। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम आप ट्रू तभी देना जब दोनों की एज इक्वल हो। अब सेम इसी लॉजिक को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ जैसे हमने पहले किया था, और फिर इसे पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो ये कॉपी और ये पेस्ट। अब बस जहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल टू लिखा है वहां पे कर दीजिए आप नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे भी कर दीजिए नॉट इक्वल टू। अब इसी तरह से लेस देन ग्रेटर देन आप जिसको भी ओवरलोड करना चाहे कर सकते हैं। अब मैं ओवरलोड करना चाहता हूँ ऐड को, यानी प्लस को। बस अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब हमेशा की तरह दोस्तों मेन प्रोग्राम, कि मेन प्रोग्राम कैसा होगा। देखिए हमने यहाँ पे सभी ब्रेसेस क्लोज किए हैं, बिल्कुल क्लोज किए हैं। अब हमें मेन प्रोग्राम बनाना है। जब आप टर्बो सी में काम करते तो आप वॉइड में लिखते हैं, लेकिन जब हम जीसीसी में काम करते तो हमेशा इंट मेन होना चाहिए। आईएसओ कंपाइलर्स ओनली अलाउस इंट मेन, तो यहाँ पे वॉइड मेन मत लिखिएगा।
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जिसको मैं कई बार समझा चुका हूँ इंस्टेंशिएशन। तो मुझे बनाना है दोस्तों पर्सन रेंचो, और रेंचो की कुछ वैल्यूज देनी है, जैसे आमिर खान और उसकी एज। तो इसे कहते हैं कॉलिंग पीसी। मैं पीसी को कॉल कर रहा हूँ, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसी तरह से हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमने कहा पर्सन फरहान। अब यहाँ पे भी हम कुछ डेटा दे देते हैं और कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो पहले हम एग्जैक्टली को यूज करेंगे और फिर नॉट इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग अपने आप कॉल नहीं होगा, तो हमें कॉल करना पड़ेगा मैन्युअली कॉलिंग str फंक्शन। हालांकि हम यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते थे। तो हम लिखेंगे रेंचो डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर str नाम का फंक्शन। ऐसे हमने कहा फरहान डॉट ये फंक्शन। हालांकि नाम में कुछ भी दे सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे पाइथन से कंपेयर करना, इसलिए मैंने ये वाला नाम दिया है। अब हमें कंपैरिजन करना है कि क्या रेंचो आप एग्जैक्टली फरहान के बराबर है। अगर हाँ, तो मैसेज प्रिंट हो ऑल इज वेल। अब सी प्लस प्लस में इंडेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तो भी अच्छे प्रोग्रामर को हमेशा इंडेंटेशन करना चाहिए, जिससे कि प्रोग्राम हमेशा रीडेबल रहे। तो यहाँ पे मैं इंडेंटेशन प्रॉपर परफॉर्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एवरीथिंग इज वेल। अब हमें अंदर में एडिशन परफॉर्म करना है। तो हमने कहा इंटीजर टोटल इज इक्वल टू जो भी रेंचो का डेटा हो प्लस जो भी फरहान का डेटा हो, और हमें टोटल एज प्रिंट करवानी है। तो हमने कहा सी आउट टोटल एज, टोटल एज इक्वल टू जो भी टोटल की वैल्यू। अब जब आप काम करते हैं टर्बो सीम, तो आप लिखते हैं गेट सी एच, नॉट रिक्वायर्ड इन आईएसओ कंपाइलर्स। ऐसे कभी कभी आप लगाते हैं सीलर एस सी आर, तो आपको सीलर एस सी आर भी नहीं लगाना है। नॉट वर्क्स। इसकी जगह अगर आप स्क्रीन क्लियर करना भी चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम क्लियर। आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम और फिर क्लियर। अब सिस्टम क्लियर कब लिखेंगे? जब आप मैक ओएस में काम करेंगे या लाइनेक्स में काम करेंगे। अगर आप विंडोज में काम कर रहे हो, तो आप लिखेंगे सिस्टम सीएलएस, अगर आपको स्क्रीन क्लियर करनी हो तो, टू क्लियर स्क्रीन इन विंडोज। अब यहाँ पे रेड हमें दिख रहा है क्योंकि हमने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये वर्क कर रहा है दोस्तों। तो टेक्निकली क्योंकि अभी मैं मैकओएस में काम कर रहा हूँ, तो मैं इस लाइन को यहाँ पे डिसेबल करके क्लियर को एक्टिवेट रखता हूँ। चलिए इसको गेट स्टेज को भी हटा दिया जाए, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब इस प्रोग्राम को करते हैं सेव और इसे करते हैं रन। अगर आप देखें तो ये मिनी मैप है। मिनी मैप में कहीं भी रेड नहीं दिख रहा, मीन्स प्रोग्राम ओके है। अब इसे रन करते हैं। अब हमें देखिए आउटपुट क्या मिला है। सिस्टम कह रहा है ये हमारा पहला पर्सन है, दूसरा पर्सन है। अब क्योंकि दोनों की एज सेम है, तो लिख रहा है ऑल इज वेल, और टोटल एज हो रही है 40। अब दोस्तों यहां मैं एज कर देता हूं चेंज, यहां मैं कर देता हूं 21। अब जब मैं 21 कर दूंगा, तो लिखा जाएगा एवरीथिंग इज वेल, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। अब देखिए स्क्रीन क्लियर होके आ रहा है मैसेज कि आपकी टोटल एज 41 है और एवरीथिंग इज वेल है। तो ये स्क्रीन बार बार क्लीन क्यों हो रही है? क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम चाहें तो जहां एग्जैक्टली इक्वल टू लिखा है, वहां पे नॉट इक्वल टू कर सकते हैं। इसको फिर से करते हैं सेव और फिर से करते हैं रन। तो अगर हम आउटपुट देखें, तो सिस्टम अब कह रहा है ऑल इज वेल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को समझ में आ गया कि किस तरह से हम पाइथन में और सी प्लस में
ऑपेट लोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों,